Good morning, students. Myself Satish Farada. Welcome all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम देखें हैं बेटा क्लास +2 चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट। इसका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। कि मैग्नेटिज्म के बेसिस पर सब्सटेंसेस की टाइप्स। बच्चे इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वहां मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अब यहाँ एक टर्म बतानी रहेगी थी, वो मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपने वहां पढ़ा था देयर आर टू टाइप ऑफ बैंड्स, वन इज वैलेंस बैंड, सेकंड इज कंडक्शन बैंड। क्लियर है? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ध्यान कीजिएगा, यहाँ इधर साइड में मैंने एनर्जी मेंशन किया था, इधर नीचे एक दिखाया था वैलेंस बैंड, ऊपर दिखाया था मैंने कंडक्शन बैंड। तो अब इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप था। उस एनर्जी गैप का स्पेशल नेम है द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन। इसे क्या बोलते हैं? फॉरबिडन जोन। ये मेरे पिछले वीडियो में बताना रह गया था, सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म के बेसिस पर सब्सटेंसेस की टाइप्स। ऑन दिस बेसिस द सब्सटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स। One is paramagnetic substance, diamagnetic substance, ferromagnetic substance, antiferromagnetic substance, perimagnetic substance। अब क्या है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सभी ये टर्म्स फिजिक्स के अंदर कॉमन है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिलेंगे आपके पास ये टर्म्स। तो सबसे पहले बात आती है बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? दोज सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने उन सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसकी तरफ बहुत थोड़ा अट्रैक्ट होंगे। सेकेंड थिंग, दे शो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। टेम्परेरी मैग्नेटिज्म का मीन्स क्या है कि उनके अंदर मैग्नेटिज्म परमानेंट नहीं है। वेन एवर दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन दे विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, बट वेन एवर दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, यानी कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे, देन दे विल लूज देयर मैग्नेटिज्म। इट मीन्स दे शो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। थर्ड थिंग, पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है? These substances have one or more unpaired electrons। इनके अंदर क्या होंगे? मिनिमम 1 या 1 से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। These are called paramagnetic substances। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल क्या है इसके? O2 +1 क्लास में हमने पढ़ा था। O2 की इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ी थी, σ1s2 σ1s2 σ2s2 σ2s2 σ2z2 π2px2 = π2py2। वहां हमने पढ़ा था π*2py1 π*2px1 = π*2py1। तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे किसमें? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। सेम बेसिस Cu+2 चैप्टर 2 में आप +1 में पढ़ चुके हैं। Fe+3 क्रोमियम। दे ऑल कंटेन 1 or more unpaired electrons, that's why they are called paramagnetic substances। अब आपके पास साथ में ये बता रहा हूं मैं, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म है और वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ है क्या? यहाँ पर एक स्पेशल है, these arrows represents magnetic movements। These arrows represents magnetic movements and their magnetic movements are random। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी किसी तरफ हो सकते हैं। क्लियर? आपके सामने है ये, मैंने एरोज मैग्नेटिक मूवमेंट है, कोई ऐसे कर रखा है, कोई ऐसे कर रखा है, जिस साइड भी हम चाहें उस साइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? दोज सब्सटेंसेस विच आर रिपेल्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो अट्रैक्ट हो रहे थे, ये उससे दूर भाग रहे हैं। सेकेंड थिंग, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इनके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, यानी कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। एग्जांपल क्या है? TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड, NaCl बेंजीन, Zn Zn+2 etc. These are diamagnetic substances। So paramagnetic contain 1 or more unpaired electrons, जबकि diamagnetic में क्या है? No unpaired electrons is present, all the electrons are paired। अब बच्चे हम कर रहे हैं थर्ड टाइप है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? दोज सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कंपैरिजन याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक में क्या है? वीकली अट्रैक्टेड, यहाँ क्या है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। सेकेंड थिंग, वहां क्या था? दे शो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। इधर देखिए, दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है और टेम्परेरी मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? कि आपने किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड हटाया, यदि उस सब्सटेंस का मैग्नेटिक रेटर रिटेन रहता है, देन दिस इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेटिज्म। और यदि वो सब्सटेंस अपना मैग्नेटिक रेटर लॉस कर बैठता है, यानी कि लॉस्ट हो जाता है उसमें, देन दिस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो वो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म है, इनमें क्या है? परमानेंट मैग्नेटिज्म।
थर्ड थिंग, आपको मैंने बताया था बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में दीज आर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स, एंड इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दीज मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर रैंडम, यानी कि ये कैसी हैं, रैंडम मैग्नेटिक मूवमेंट्स। बट इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस देयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर अलाइंड, अलाइंड मीन अरेंज्ड है, यहां रैंडम थी, यहां अरेंज्ड है, एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर अलाइंड इन सच ए वे, इस ढंग से है, सो दैट दीज सब्सटेंसेस हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। अब कैसे है, आपके सामने नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हाई कैसे हो। आपने प्लस में पढ़ा था बेटा कि जो ये एरोज हैं ये इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, और आपने चैप्टर 2 प्लस में पढ़ा है स्पिन क्वांटम नंबर। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं, और स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या होती है, +12, और यदि वो डाउनवर्ड शो कर रहा है तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या होगी, -12, जिसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। वहां उसको हमने स्पिन क्वांटम नंबर था, यहाँ क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ऊपर की तरफ है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं मान लो, सिंपल, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, दीज आर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स ने सभी को अपने आप को एक ढंग से अलाइन कर दिया, सभी ने क्या करा, सारी मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगी। तो आप देखिए ये सारी स्टेट होगी, तो आप जानते हैं इसके लिए स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, +12, +12, +12, +12, +12, +12। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, इट इज द सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट्स, जितनी भी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है उनका सम, तो +12, +12, +12, +12, +12, +12, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, 3। So in this case, the magnetic moments align themselves in such a way so that these substances have very high value of net magnetic moment. Clear? Example इनके क्या है, Fe है, iron, CrO2, chromium oxide, etc. Next है हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेम से क्लियर हो रहा है, एंटी मीन अपोजिट। तो दो सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक मूवमेंट्स अलाइन देमसेल्व्स इन सच ए वे, मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपने आप को इस ढंग से अलाइन करेंगे सो दैट दे हैव जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, यही करेंगे देयर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0। अब 0 कैसे हुआ है, आप देखिएगा आपके सामने यही 6 है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैं इनको अरेंज कर रहा हूं। अब मैंने एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक लोअर डायरेक्शन, +12, -12, +12, -12, +12, -12, इट मीन्स magnetic movements are aligned in opposite direction in equal number, so they will cancel, +12, -12, +12, -12, +12, -12, so net magnetic movement क्या हो जाएगी, 0। यदि net magnetic movement 0 हो जाएगी, it means these substances are called anti-ferromagnetic substances। और इनका एग्जाम्पल क्या है, MnO। क्या एग्जाम्पल है, MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। क्या एग्जाम्पल है इसका, MnO। नेक्स्ट है बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दोज सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन देमसेल्व्स इन सच ए वे सो दैट दे हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। यहां थी वेरी हाई वैल्यू, यहां थी 0 नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, यहां क्या है, स्मॉल वैल्यू। अब कैसे होगा, आपके सामने वही 6 प्लस आपने 2 सीधे रखती है, एक उल्टा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में तो रखे लेकिन अनइक्वल नंबर में, 2 सीधे एक उल्टा, 2 सीधे एक उल्टा, तो +12, +12, -12, +12, +12, -12, सो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ जाएगी यहाँ पर, दैट इज 1। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगी, 1। इधर वेरी हाई वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, इधर 0 नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, इधर स्मॉल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, तो दीज आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल इसके हैं Fe3O4 एंड सेकंड इज MgFe2O4। क्या है, MgFe2O4। अब लास्ट टर्म है हमारे पास टेम्परेचर, टर्म का नेम है क्यूरी टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल हैं Fe3O4, MgFe2O4। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब लास्ट टर्म है हमारी इस चैप्टर की, टर्म का नेम है क्यूरी टेम्परेचर। एंड व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, ध्यान से समझिएगा बेटा। आपके सामने देखा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। In all these 3 cases, magnetic moments are aligned, and in paramagnetic substances, magnetic moments are random. यहाँ अलाइनमेंट की डायरेक्शन क्या है वो मैटर नहीं कर रहा, बट बात यह है कि दे आर अलाइंड, यानी कि वो रैंडम नहीं है, यानी कि वो अरेंज्ड है, सिमेट्रिक है उनमें कुछ कुछ, भले सारे सीधे हैं, भले उल्टा है, भले अनइक्वल नंबर में है। So whenever these 3 type of substances, magnetically aligned substances,
ferromagnetic substance, antiferromagnetic substance and ferrimagnetic substances. Then when these three type of substances are heated, जब हम इन्हें हीट करते हैं, then at a particular temperature, यही कहेंगे above that particular temperature, these substances will convert into paramagnetic substance, and their magnetic moments which were earlier aligned, they will become random. यानी कि होगा क्या, क्यूरी टेम्परेचर है क्या, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखिएगा, द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस will convert into paramagnetic substance due to the randomization of, यानी कि अलाइनमेंट से क्या हो गया है, randomization ड्यू टू द randomization of their magnetic movement, इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमाइज हो गई है. दिस इज कॉल्ड, हमारे पास क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर. क्लियर स्टूडेंट्स, कि जैसे ही हमने उसे हीट किया उनकी अलाइनमेंट खत्म और वो किस्म होगी, रैंडम होगी, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो पहले अलाइन थी वो अब क्या होगी, रैंडमाइज्ड होगी. क्लियर बच्चे, ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो और उम्मीद करता हूं आपको मेरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को अल्टीमेट साइंस बाय सतीश करला इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा. और मेरे चैनल पे फर्दर अपडेट्स को पाने के लिए, जितनी भी मैं फर्दर वीडियोस अपलोड करूंगा उसे ऑब्टेन करने के लिए मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश करला को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 सॉल्यूशंस. And what is curie temperature? ध्यान से समझिएगा बेटा. आपके सामने देखा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. In all these three cases, magnetic moments are aligned, and in paramagnetic substances, magnetic moments are random. यहाँ अलाइनमेंट की डायरेक्शन क्या है वो मैटर नहीं कर रहा, बट बात यह है कि दे आर अलाइंड, यानी कि वो रैंडम नहीं है, यानी कि वो अरेंज्ड है, सिमेट्रिक है उनमें कुछ ना कुछ, भले सारे सीधे हैं, भले उल्टा है, भले अनइक्वल नंबर में है. So whenever these three type of substances, magnetically aligned substances, ferromagnetic substance, antiferromagnetic substance and ferimagnetic substances, then when these three type of substances are heated, जब हम इन्हें हीट करते हैं, then at a particular temperature, यही कहेंगे above that particular temperature, these substances will convert into paramagnetic substance, and their magnetic moments which were earlier aligned, they will become random. यानी कि होगा क्या, क्यूरी टेम्परेचर है क्या, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखिएगा, द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस will convert into paramagnetic substance due to the randomization of, यानी कि अलाइनमेंट से क्या हो गया है, randomization due to the randomization of their magnetic movement, इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमाइज हो गई है. दिस इज कॉल्ड, हमारे पास क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर. क्लियर स्टूडेंट्स, कि जैसे ही हमने उसे हीट किया उनकी अलाइनमेंट खत्म और वो किस्म होगी, रैंडम होगी, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो पहले अलाइन थी वो अब क्या होगी, रैंडमाइज्ड होगी. क्लियर बच्चे, ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो और उम्मीद करता हूं आपको मेरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को अल्टीमेट साइंस बाय सतीश करला इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा. और मेरे चैनल पे फर्दर अपडेट्स को पाने के लिए, जितनी भी मैं फर्दर वीडियोस अपलोड करूंगा उसे ऑब्टेन करने के लिए मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश करला को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 सॉल्यूशंस.